मैं हूं डॉक्टर प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। अब देखो, बहुत सारा क्राउड है जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। बहुत सारे अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं, आरएमएल है, केजीएमसी है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। तो कट ऑफ्स क्या रहेंगे? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके, अलग अलग टीयर के कॉलेजेस हैं। हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी देखेंगे कि आखिर क्या कट ऑफ्स रहने के चांसेस हैं, सो दैट इस बारी आपकी प्लानिंग अच्छे से हो पाए। अब जो भी स्टूडेंट्स यूपी से आते हैं, बॉर्डर लाइन आपकी रैंक आ रही है, कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से एक सीट चली जाए, स्पेशली जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैनिक करके कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप मेंटोरशिप ले सकते हैं। आपको गाइडेंस मिल जाएगी, एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल जाएगी, और यार जो भी कॉलेज आपकी रैंक आपकी कैटेगरी के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा, आप उसमें पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए सही काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कट ऑफ्स की, तो यार देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ, उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज हैं। आपको कैटेगरी वाइज जो है मैं सारे कट ऑफ्स बताने वाली हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले चलो केजीएमसी से ही शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड में कॉलेज, टॉप कॉलेज है यार। आप यहाँ से बीडीएस भी कर सकते हो, एमबीबीएस भी कर सकते हो, बहुत प्यारा कैंपस है। अब केजीएमसी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक रही थी जनरल कैटेगरी के लिए, वो कहीं ना कहीं 4000 के करीब थी। तो इस बार आप अच्छा, ये जो क्लोजिंग रैंक है, ध्यान से देखना, ये बिल्कुल लास्ट में कोई सीट मिली हुई है, वो वाली क्लोजिंग रैंक है। तो आपको ध्यान किस बात पे देना है कि फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं है कि आपको 4000 आपकी रैंक आ रही है। इस बार ये पिछले साल के डेटा के हिसाब से एनालिसिस है। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि इस बार अगर आपकी 4000 रैंक आ रही है तो फर्स्ट राउंड में आपको केजीएमसी मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो थोड़ी सी रियलिस्टिक प्लानिंग भी आपको करनी है। तो केजीएमसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की क्लोजिंग रैंक 5000 कहीं ना कहीं थी, एससी के लिए 44,991 और 94,500 के करीब जो है आपको केजी लास्ट ईयर मिल गया था एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करूं, आरएमएल इंस्टीट्यूट है 6395, ओबीसी के लिए 6578, जीएसवीएम कानपुर का कॉलेज है 9853 पे क्लोज हुआ था, 9342 ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद ग्रेटर नोएडा का गवर्नमेंट कॉलेज है 10,000 तक रैंक है। उसके बाद एलएलआरएम मेरठ है 10,621। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, अगर मैं बात करूं सैफई मेडिकल कॉलेज की, तो सैफई मेडिकल कॉलेज आपको कहीं ना कहीं क्लोजिंग रैंक 15,830 तक देखने को मिलेगी। मतलब कि 15,000 रैंक तक आपको सैफई भी जो है क्लोज हो गया था। तो इस बारी अगर आप प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं मेरी जो पर्टिकुलर रैंक है उसमें मुझे कैसे काउंसलिंग करनी है, मतलब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और एग्जैक्टली मुझे कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे, क्योंकि अगर आपकी 15,000 रैंक आ रही है और आपने सिर्फ टॉप के यहाँ पे जो 4 कॉलेजेस हैं वो पुट कर दिए अपनी चॉइस फिलिंग में, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, इवन लास्ट राउंड तक भी नहीं होगा, क्योंकि उनके कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर रहे हो। तो इसलिए पहले रियलिस्टिकली पता लगा लो कि एग्जैक्टली मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। और वो कैसे पता चल जाएगा? उसके लिए studentkhapri.com हमारी वेबसाइट है। आप प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में जाओ, आपको अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हम यूपी की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश का जो है प्रेडिक्टर एक बार ही सर्च कर लेते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश का बीडीएस है, आयुष है, एमबीबीएस प्रेडिक्टर है। आपकी जो भी रैंक आ रही है, जो भी प्लान कर रहे हो, आप अपनी लिए अपनी रैंक अपनी कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस देख सकते हो। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको देख के आप इस टूल को यूज कर सकते हो और रियलिस्टिकली पूरी लिस्ट बना सकते हो कि ये वाले कॉलेजेस तो मुझे पुट करने ही हैं। ठीक है, चलो मान लो आपकी रैंक आ रही है, अब हम 15,000 का एग्जांपल ले रहे थे, 15,000 पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है वो पुट कर लेना। आज के लिए हम अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे, राउंड में आप राउंड 1 सेलेक्ट कर लेना। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास कॉलेज आ गया, झांसी का कॉलेज, झांसी का गवर्नमेंट कॉलेज है। अब देखो इसकी क्या क्लोजिंग रैंक रही थी 15,000। किस राउंड में आपको इस बार मिलने के चांसेस है? लास्ट ईयर। अभी मैं यहाँ पे अगर फिल्टर लगा दूं राउंड 1 के, तो सिर्फ राउंड 1 के कॉलेजेस आ जाएंगे। इससे क्या हो गया कि आपको पता चल गया कि अच्छा, ये वाले कॉलेजेस तो मुझे
काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में पुट करने ही करने हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि चॉइस फिलिंग में आपको रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस पुट करने होते हैं। अब इस पूरी लिस्ट को आपको सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जरूरत होगी हमारे चॉइस टूल की। तो आप आ जाओ यहाँ चॉइस टूल्स के सेक्शन में, हमने यहाँ सर्च कर लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, स्क्रॉल किया, ये देखो उत्तर प्रदेश का एमबीबीएस प्रेडिक्टर है। आप अभी तो इस टूल पे वैसे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 50% ऑफ है, तो आप अगर स्टूडेंट खबरी 50 यूज करोगे कूपन कोड तो आपको ये 50% ऑफ पे भी मिल जाएगा। अब आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट सेशन एंड होने से पहले, कूपन कोड एक्सपायर होने से पहले जाओ जल्दी से परचेज कर लो। बाकी हमने अभी 15,000 रैंक पुट करी थी, चलो पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, राउंड में 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो आपको ऑलरेडी प्रेडिक्टर ने बता दिया है कि ये कॉलेजेस मिलेंगे। हमने जब जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मैं रैंडमली ऐसे कॉलेजेस सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको रैंडमली नहीं सेलेक्ट करना है, आपको प्रेडिक्टर ने ऑलरेडी बताया हुआ है वो सारे कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया तो जो भी कॉलेजेस रेड आ रहा है, अभी मेरे केस में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया था, आपको बस दिखाने के लिए। जो भी कॉलेजेस रेड आ रहे हैं ये आपकी रैंक के बहुत बाहर है, आपको मिलने के चांसेस नहीं है, इसलिए रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी येलो कॉलेजेस हैं इसका मतलब 50-50% चांसेस, सही तरीके से अगर काउंसलिंग करोगे तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। लेकिन जो भी ग्रीन ऑप्शन हैं ये आपको मिल जाएंगे, बस इसी सीक्वेंस में आपको पुट करना है। एक बार हमने ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया तो अब ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ रैंकिंग में अरेंज हो गया है, बन गई आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट। लेकिन ये मैंने एक रैंडम बनाया है, तो हो सकता है जिसकी भी रैंक आ रही हो 15,000, 16,000 जो भी, अपनी कैटेगरी भी पुट करना और इसको लिस्ट को आपको सिंपली सेव कर लेना है। बन गई आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे ये एज इट इज आप पोर्टल पे कॉपी पेस्ट कर देना और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो हो जाएगी। आपको अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सबसे अच्छा जो कॉलेज होगा वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है और भी चीजें होती हैं, ठीक है। आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस कब लगती है कि यार मुझे किस राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ये जो कॉलेज अभी मुझे मिला है ये सबसे बेस्ट है, अब इससे नहीं मिलेगा बेस्ट। बहुत सारी चीजें होती है, स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको उसके लिए यार जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट्स की। और अगर एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। ऑलराइट, चलो तो हाईएस्ट कट ऑफ वाले कॉलेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, केजीएमसी है, आरएमएल है, जीएसवीएम है। अब कुछ जो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे अमेठी का कॉलेज है, ये सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं, चलो अमेठी की बात करते हैं, 32,774, गाजीपुर 32,733। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात कर भी रहे हैं यूपी में, ये कहीं ना कहीं 28, 29, 30,000 तक जा रहा है। आप देखो नए मेडिकल कॉलेजेस क्लोज कहाँ पर हुए हैं, 32,336। आप ये लास्ट ईयर का डेटा है। आपको इस बारी अपनी प्लानिंग ऐसी ही करनी है कि जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाले भी हैं, अपनी रिसर्च बहुत स्ट्रांग रखनी है, सो दैट एक भी सीट अगर आपको मिलने के चांस है तो वो आपके हाथ से नहीं जाए। ऑलराइट, चलो प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज है, 86,482 राउंड 1 में क्लोज हुआ था। उसके बाद राउंड 2 कहीं ना कहीं 1,93,000 तक जो है गया था। आप लास्ट में क्लोजिंग रैंक देखोगे तो 3,13,000 तक भी जो है जा चुका है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की तो कोई बात ही नहीं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से टीयर का कॉलेज देखा। अगर मैं बात करूं लखनऊ का एरा मेडिकल कॉलेज है तो वो आपको कहीं ना कहीं 6 लाख तक भी मिल जाता है। लेकिन आपकी रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से अगर प्राइवेट कॉलेजेस देख ही रहे हो तो मेक श्योर करना है कि हम जो कॉलेज देख रहे हैं वो सच में अच्छा है नहीं है, कॉलेज रियलिटी क्या है, ये सारी बातें जाने बिना कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है। अब जैसे केडी मथुरा है, 1,24,000 राउंड 1 में क्लोज हुआ था। लास्ट तक जाते जाते ये जो कॉलेज है कहीं ना कहीं 1,32,000 तक गया था। उसके बाद आप देखोगे गोरखपुर का गोरक्षनाथ कॉलेज है, 1,61,000 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी राउंड 1 की। उसके बाद हेरिटेज कॉलेज है वाराणसी का, 1,70,000। अब अगर आप इस लिस्ट में आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो लोएस्ट क्लोजिंग रैंक वाले एरा मेडिकल कॉलेज, व्हाट डिड आई से कि 6,31,000 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज है, 6,27,000। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हो 6 लाख रैंक भी आई है तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। और स्पेशली अगर आप यूपी से नहीं हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपी एक ओपन स्टेट है, बाहर के स्टूडेंट्स को भी वहां पर एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा अपनी डोमिसाइल वगैरह जो है वहां पे नहीं लगेगी, तो आपको मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से वहां पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है काउंसलिंग में। अब उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, एरा मेडिकल कॉलेज का, इंटीग्रल है, करियर इंस्टीट्यूट है। मोस्टली ये जो कॉलेजेस हैं ये लखनऊ में जो है लोकेटेड है। जैसे करियर इंस्टीट्यूट की बात करूं 5,45,000 पे क्लोज हुआ है और लास्ट में 6,96,000 पे जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। तो कट ऑफ जो है आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैक्स टू मैक्स 15,000 पे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज हो जाते हैं। जैसा अभी मैंने सैफई तक आपको दिखाया था कि हमने केजी से लेके सैफई तक देखा, 15,000 तक डन। फिर नए वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके, वो कहीं ना कहीं लास्ट में 33,000 तक क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद टॉप प्राइवेट कॉलेजेस आपको 2 लाख तक क्लोज हो जाएंगे, कुछ अदर प्राइवेट कॉलेजेस 7 लाख तक। उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं वो तो आपकी जो भी रैंक आ रही है उस पे आपको मिल जाते हैं। अब अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, आपका बजट है, आपने कट ऑफ क्लियर किया है, तो आपको क्वालिफाई भी किया है तो भी मिल जाता है। बट अगेन देखना पड़ेगा कि आप कोई ओपन स्टेट में देख रहे हो, यूपी में ही देख रहे हो, वो सारी चीजों पे तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल बतानी पड़ेगी कि आपका क्या बजट है, आप कौन सी लोकेशन में जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज, तो उसके हिसाब से फिर आपकी पूरी प्लानिंग होती है। तो अगर एमबीबीएस ही करना है तो आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन है, आपके पास अब्रॉड का ऑप्शन है। सारी चीजों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप उसको फिल करके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस बारी की अगर कट ऑफ की बात करें तो ऑलरेडी एक एस्टिमेटेड कट ऑफ वाली वीडियो भी है, आप वो चैनल पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ नीट का पेपर कैसा था, कितनी सीट्स हैं, इस बार नई सीट्स ऐड भी हुई हैं, कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो उन सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपका इस बारी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी 32,000 रैंक आ रही है तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के अंदर देख रहे हो, मिलने के चांसेस हैं। प्लानिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आपको प्रेडिक्टर्स यूज करने हैं, चॉइस फिलिंग टूल यूज करना है, वो सब studentkhapri.com पर मिल जाएगा। बाकी अगर गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.